स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल घटिया काम। कीड़े को सुरक्षित रखे ताकि वह सुरक्षित रूप से बाहर हो सके। आदर्श को लोहे के बर्तन पर अपना सिर मारकर आत्महत्या करने की इच्छा हुई। क्या बकवास है, क्या यह सचमुच संभव है? नंदिनी की आकर्षक आंखें चौड़ी हो गई। यह मिशन जो चुटकी ने उन्हें दिया, क्या यह कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद नहीं था? ना केवल हम इससे मार नहीं सकते बल्कि हमें अभी भी कुछ आयायों की तरह इसकी देखभाल करनी होगी। सच में बॉबी ने लगभग अपना जबड़ा खुला का खुला रख लिया। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमें वैक्सीन के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके परिपक्व होने और इसके अंतिम रूप तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी। यह कीड़ा जो हमारे पास है ट्रैकर वाला एकमात्र है और हमारे पास एकमात्र नमूना है। इसकी बहुत कम संभावना है कि हम जल्द ही किसी अन्य को पकड़ सके, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि डूबते कर्स का अगला शिकार कौन होगा और ना ही हम यह बता सकते हैं कि वर्तमान में किसके शरीर में कीड़ा है। पीड़ित बहुत जल्दी मर जाते हैं और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम समुद्र तट पर 24 घंटे इंतजार कर सके। अगर हमने ऐसा किया भी तो ये पारदर्शी जीव पानी के संपर्क में आते ही गायब हो जाएंगे। हमें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, चुटकी ने गंभीरता से कहा। अरे, क्या आप हमें जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ समय दे सकती है? आदर्श ने कहा। फिलहाल यह कुछ ज्यादा ही था। तीनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। उनसे यह कहा जाएगा कि वे कुछ डीमन प्राणियों को मारे, कुछ राक्षसों को बाहर निकाले या कुछ प्राणियों का पता लगाए, लेकिन एक पारदर्शी प्राणी की रक्षा करे जो बड़े होने तक समुद्र में जाते ही गायब हो जाने वाला था। वह तो बहुत ज्यादा ही खास काम था। कौन जानता था कि यह छोटी सी चीज समुद्र में कहा जाएगी, किस प्रकार के समुद्री डिमनों से टकराएगी। इसके अलावा जीव कितना कमजोर और नाजुक था। अगर समूह ध्यान नहीं दे रहा था तो किसी अंत धारा ने उसे चट्टान पर धकेल दिया होता तो वह भी मर सकता था। कुछ जीव इसे छोटे से घूंट में भी निगल सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ, यह चीज कितनी तेजी से बढ़ती है? अगर इसे अपने अंतिम स्वरूप तक पहुंचने में कुछ महीनों या और यहाँ तक कि कुछ वर्षों की आवश्यकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसकी रक्षा करते रहना होगा? बॉबी ने पूछा। वास्तव में नहीं। जीव वास्तव में मेजबान में काफी लंबे समय से रह रहा है। समुद्र में जाने के बाद वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार यदि प्रक्रिया पर्याप्त रूप से सुचारू रही तो यह 1 महीने से भी कम समय में यह अपने अंतिम रूप में पहुंच जाएगा। आदर्श, नंदिनी, आप दोनों को राष्ट्रीय टीम से छुट्टी का अनुरोध करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों आधे महीने तक इस पर ध्यान दें। आप जानते हैं कि यह कितना मुश्किल हो सकता है और आप समझते हैं कि यदि हम सफल होते हैं, ना तो केवल हम इनाम पूल को सुरक्षित कर लेंगे और वर्ल्ड हंटर यूनियन को अपना नाम बता देंगे, बल्कि हम उन अनगिनत लोगों को भी बचा सकते हैं जो डूबने से मर सकते हैं। अभिशाप। मैंने रिकॉर्ड की जांच की है और लोगों के डूबने के अभिशाप की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। मानव शरीर में रहने में सक्षम इन कीड़ों को बाहर निकालना महत्वपूर्ण है। जब उन्हें पहले से ही एक मेजबान मिल गया है तो हम उन्हें किसी भी तरह से नहीं मार सकते। एंटीडोट ही एकमात्र आशा है, चुटकी ने तीनों से गंभीरता से कहा। आदर्श को पता था कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हम इसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अंदर गिन लो, मैं सागर से बहुत परिचित हूँ। मैं इन प्राणियों के कारण और अधिक लोगों को मरने नहीं दूंगा जिन्होंने पहले ही मेरे 2 भाइयों को मार डाला है। मैं निश्चित रूप से जा रहा हूँ। ओह, वैसे भी मैं इसे देखूंगा, बॉबी ने कहा। बॉबी भी निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसे इतनी तीव्र इच्छा थी कि वह छोटी सी चीज को तुरंत कुचलकर मार डाले, लेकिन किसी कारण वह अपने भाई के हत्यारे का अंगरक्षक बन गया। हालांकि उसका तर्क संगत पक्ष उस स्मार्ट छोटी लड़की द्वारा कही गई हर बात से सहमत था। छोटे कीड़े को मारना बिल्कुल निरर्थक था। डूबने के कर्ज का समाधान खोजना अधिक महत्वपूर्ण था। बॉबी का मानना था कि अगर कोई उसके भाई नोरके को पता चला कि वे उसकी मृत्यु के कारण सफलता पाने में कामयाब रहे तो उसे स्वर्ग में राहत मिलेगी। यह समुद्र में 1 किलोमीटर से अधिक तैर चुका है। यह अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में है, इसलिए आसपास कोई डीमन प्राणी नहीं होगा। हालांकि एक बार जब यह सुरक्षित क्षेत्र छोड़ देता है तो हमें हर समय अलर्ट रहना होगा, चुटकी ने कहा। मैं एक स्पीड बोट तैयार करने जाऊंगा, समुद्र तट पर मेरा इंतजार करो, बॉबी ने कहा। कुछ ही समय बाद वे चारों एक स्पीड बोट पर लिंगलिंग चुटकी के निर्देशों के तहत डूबते कर्स मैगॉट का पीछा कर रहे थे।
डूबता हुआ कर्स मैगॉट बहुत तेज नहीं था। उन्होंने जीव से 500 मीटर की दूरी आसानी से बनाए रखी। जब वह गहराई में गोता लगाने लगा तो वाटर मैजिशियन बॉबी उसका पीछा करने लगा। बॉबी का फर्स्ट एलिमेंट वाटर था, लेकिन वह केवल एक साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियन था। उसके पास सोल सीड भी नहीं था, लेकिन वह पानी के अंदर घूमने में काफी अनुभवी था। अभिशाप मैगॉट के करीब रहने के लिए उनके पास वह सबसे अच्छा विकल्प था। आदर्श और नंदिनी नाव पर स्टैंड बॉय पर थे। आदर्श के पास समय होने पर आहन को फोन किया और उससे राष्ट्रीय टीम को सूचित करने के लिए कहा कि नंदिनी और वह दोनों अस्थायी रूप से दूर रहेंगे। राष्ट्रीय टीम ने अपने सदस्यों को दूर रहने की अनुमति तो दी, लेकिन उन्हें वे संसाधन नहीं मिलेंगे जो उन्हें कथित तौर पर आवंटित किए गए थे। आदर्श ने मोटे तौर पर इसकी गणना की। 15 दिनों में उन्हें आवंटित संसाधन केवल स्पिरिट ग्रेड सीड के लायक थे। आदर्श के लिए यह कहीं भी पर्याप्त नहीं था। वह डूबने के अभिशाप को सुलझाने में अपना समय लगाना पसंद करेगा। कुल मिलाकर 350 मिलियन लोग पुल में उसका इंतजार कर रहे थे। अरे, इस बार आप दोनों अपनी छोटी निजी जेट के लिए कहाँ गए हैं? डेट के लिए कहाँ गए? मुझे लगा कि आप विशाल कंकार के बारे में सच्चाई जानने में रुचि रखते हैं। आहन ने दिलचस्पी से पूछा। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, आदर्श ने कहा। मैंने तुम पर कब विश्वास नहीं किया? आहन ने कहा। ठीक है, मूल रूप से हम वर्तमान में एक हत्यारे कीड़ों की रक्षा कर रहे हैं। आदर्श ने आहन को डूबने के अभिशाप के बारे में संक्षेप में समझाया। आहन ने डूबने के अभिशाप के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जब उसने सुना कि आदर्श एक छोटे से कीड़े को उसके परिपक्व होने तक बचाने जा रहा है, तो उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और कहा, जब आप फिलिप के खिलाफ लड़ रहे थे तो आपको मस्तिष्क में चोट लगी थी। अपने दिमाग पर काम करो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इसे समझाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। वैसे भी नंदिनी और मैं कम से कम आधे महीने के लिए दूर रहेंगे, आदर्श ने कहा। क्या तुम दोनों को सचमुच ऐसे हास्यास्पद बहाने की जरूरत है जिससे लगे कि तुम दोनों दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हो? सुरक्षित रहने के लिए याद रखें, नंदिनी अभी भी वेनिस में वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में चमकने की योजना बना रही है। सावधान रहे कि उस पर अतिरिक्त बोझ न डाले। आहन ने दयालुता से सलाह दी। आदर्श शॉक रह गया। आदर्श, बहुत हो गई बात। चुटकी का टैबलेट रेड अलर्ट के साथ ब्लिंक करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कीड़ा खतरे में है। जब पानी के अंदर लड़ने की बात आती है तो मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, आदर्श ने बेबसी से कहा। वहां नीचे जाओ और उसके प्राकृतिक दुश्मन को खत्म करो। चुटकी ने आदर्श को पानी में धकेल दिया। आदर्श ने समुद्र में गोता लगाया और खुद को पानी से अलग करने के लिए तुरंत स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल किया ताकि वह सामान्य रूप से सांस ले सके। नंदिनी भी आदर्श के पीछे पीछे पानी में चली गई। वह आदर्श से कहीं बेहतर तैराक थी। वह अपने कोमल शरीर को हिलाते हुए बड़ी कुशलता से पानी में तैर गई। जब वह कभी कभी अपने शानदार नितंब और अपनी कमर को लहराती थी तो उसके पतले पैरों में छोटी छोटी लहरें पैदा होती थी। आदर्श को अचानक अपने पैरों के बीच बेचैनी महसूस हुई, जैसे ही वह उसे घूरने लगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंदिनी तेजी से गोता लगाने में सक्षम थी। वह जल्द ही समुद्र के गोधिल क्षेत्र में पहुंच गई जहां पानी अपेक्षाकृत गंदा था। चुटकी के निर्देश के बाद उसने जल्द ही बॉबी का पता लगा लिया। पानी के भीतर उसकी दृष्टि बहुत सीमित थी। नंदिनी ने वो मुश्किल लगभग 500 मीटर दूर एक मानव आकृति देखी। वह संभवतः वाटर मैजिशियन बॉबी था। हालांकि जब वह करीब जा रही थी तो उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी। इसका शरीर लंबा था जो पूरी तरह तलवार जैसी नुकीली चीजों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह तेजी से किसी चीज का पीछा कर रहा हो। डूबता हुआ अभिशाप मैगॉट पानी में पूरी तरह से अदृश्य था। नंदिनी पानी की गति को देखकर केवल यह बता सकी कि डूबने वाला अभिशाप मैगॉट का पीछा नुकीले समुद्री राक्षस द्वारा किया जा रहा था। फ्रीज! नंदिनी ने चुपचाप स्पिल का उच्चारण किया और तेज तलवार वाले समुद्री राक्षस पर एक फ्रॉस्ट बोल्ट दाग दिया। समुद्री जल का तापमान गिरना शुरू हो गया क्योंकि बर्फ की एक मोटी परत तेजी से दिखाई दी और शार्प स्वॉर्डेड सी मॉन्स्टर को घेर लिया। पानी बर्फ में बदल गया और तेज तलवार वाले समुद्री राक्षस में बाधा उत्पन्न हुई। यह स्पष्ट था कि समुद्री राक्षस की गति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। आइस लॉक! नंदिनी के पैर उसे पानी में स्थिर रखने के लिए गोलाकार गति में घूम रहे थे। उसने अपनी बाहें खोली और जल्दी से अपने चारों ओर लंबी बर्फ की श्रृंखला इकट्ठी कर ली।
उसने तेज तलवार वाले समुद्री राक्षस की ओर अपनी उंगली उठाई। बर्फ की जंजीरों ने उसे तेजी से उलझा दिया, मानो उसे भारी जंजीरों की परतों में बांध दिया गया हो। समुद्री राक्षस को तैरने में कठिनाई हो रही थी। मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे चारे को मारने की कोशिश करने की। आदर्श आखिरकार आ गया। यह देखकर कि नंदिनी ने तेज तलवार वाले समुद्री राक्षस को रोक लिया था, आदर्श ने स्पेस एलिमेंट का स्टार पैटर्न बनाया। सी मॉन्स्टर के चारों ओर एक रोम्बॉइड दिखाई दिया। उसके अंदर का पानी अचानक गायब हो गया। स्पेस रिदम जगह सिकुड़ने लगी और उसमें फंसे सी मॉन्स्टर को निचोड़ना शुरू कर दिया। उसकी खाल से निकलने वाली तलवारें आधी टूट गई। जैसे ही उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंचा, एक गहरे धमाके के साथ सी मॉन्स्टर एक विस्फोट में मर गया। गाढ़ा ताजा खून गंदी समुद्री पानी में फैल गया। संचार उपकरण से चुटकी की आवाज आई, मुझे समुद्री राक्षस की उपस्थिति का वर्णन करो। यह उपकरण बहुत अच्छा है, हम पानी के भीतर संपर्क में रह सकते हैं। आदर्श ने खुद को पानी से दूर रखने के लिए स्पेस एलिमेंट का इस्तेमाल किया और कहा, यह एक लंबी मछली है जिसके पूरे शरीर पर तलवार जैसी कीलें हैं। यह बहुत मजबूत भी नहीं था। यह स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर है, नंदिनी ने चुटकी से कहा। आदर्श का वर्णन सुनने के बाद उसने अपनी आंखें घुमाई। वह स्वयं को उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं कर सका। यह स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर एक बहुत ही सामान्य प्रजाति थी। नंदिनी को तुरंत चिंता हुई। उसे आदर्श को जीव को मारने से रोकना चाहिए था। क्या? स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर आमतौर पर अपने उपनिवेशों में नहीं रहते हैं। मुझे मत बताओ कि तुमने इसे गड़बड़ कर दिया है, चुटकी ने कहा। गड़बड़? आदर्श ने समुद्र के पानी में धीरे धीरे घुल रहे खून पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, यह बहुत बुरा नहीं था। रुको, क्या तुमने अभी कहा था कि वे आमतौर पर कॉलोनियों में रहते हैं? अरे दोस्तों, कृपया अपने चारों ओर नजर डालें, बॉबी ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही उनके आसपास वैसी ही छायादार आकृतियां दिखाई देने लगी। गंदे पानी में हलचल होने लगी। केवल कुछ ही लोग झिझकते हुए उस क्षेत्र का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक और अधिक छायादार आकृतियां सामने आ गई। जल्दी ही वहां उनका एक पूरा स्कूल बन गया। अरे बेवकूफ, जैसे ही उन्हें अपनी तरह की गंध मिलेगी तुरंत पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो जाएगी। अब नाव पर वापस आओ, चुटकी संचार उपकरण पर चिल्लाई। आदर्श को पर्याप्त मेहनत से पढ़ाई ना करने की कीमत चुकानी पड़ी। उसने चुटकी से बहस करने की हिम्मत नहीं की। वह नंदिनी और बॉबी को जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि वे दोनों पहले से ही सतह की ओर बढ़ रहे थे। आदर्श दोनों से कहीं बेहतर तैराक नहीं था। उसने जल्द से अपने हाथ फैलाए और ऊपर जाने का रास्ता खोज लिया। अरे मेरे लिए रुको, मेरी मदद करो। यदि आदर्श अभी भी जमीन पर होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि पानी के भीतर उनकी लड़ने की क्षमता काफी कमजोर होगी। जब उसने स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर को तेजी से अपने चारों ओर इकट्ठा होते देखा तो वह तुरंत घबरा गया। पीछे हटना। आदर्श ने अपने विचारों का उपयोग अपने चारों ओर पानी को धकेल कर प्राणियों को दूर रखने के लिए किया। 5 स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर जो अलग अलग दिशाओं से आदर्श की ओर बढ़ रहे थे, वे तुरंत उड़कर नीचे गिर गए और दूसरों से टकरा गए जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। हालांकि सी मॉन्स्टर्स की संख्या काफी चौंकाने वाली थी और पानी में इधर उधर घूमते समय वे बेहद तेज थे। आदर्श ने केवल अनगिनत छायादार आकृतियों को तलवारों की तरह उस पर वार करते देखा। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके चारों ओर का समुद्री जल बहुत अधिक उत्तेजित हो गया। आदर्श ने लगभग अपना संतुलन खो दिया। एकमात्र तत्व जो पानी के भीतर प्रभावी ढंग से काम करेगा वह उसकी लाइटनिंग थी। आदर्श ने उसके करीब आने की कोशिश कर रहे सी मॉन्स्टर को निष्क्रिय करने के लिए अपने शरीर में जमा लाइटनिंग को उड़ा दिया। लाइटनिंग पानी के माध्यम से अनियंत्रित रूप से संचालित हो गई थी। आदर्श ने धीरे धीरे लाइटनिंग स्ट्राइक के विद्युत क्षेत्र को लाइटनिंग डिजास्टर तक विस्तारित किया। लाइटनिंग डिजास्टर पानी में एक विशाल चमकते जाल की तरह थी और स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर तुरंत जाल में फंसी मछली के रूप में समाप्त हो गए। वे भयंकर संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनके शरीर लाइटनिंग से झुलस चुके थे। आदर्श स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने ही वाला था कि उसने देखा कि नीचे से एक विशाल छाया उसकी ओर तेजी से आ रही है। आदर्श ने अपनी निगाहें नीचे झुकाई और गंदे समुद्री जल में एक विशाल ब्लैक होल देखा।
यह आश्चर्यचकित गति से उछला और आदर्श को निकल गया। जब आदर्श आश्चर्यचकित रह गया तो उसने अचानक अपने सामने एक सफेद बर्फ की चैन उड़ते हुए देखी थी। यह आदर्श की जीवन रक्षक रस्सी थी। उसने बर्फ की चैन को मजबूती से पकड़ लिया। नंदिनी पहले ही सतह पर पहुंच चुकी थी। उसने आदर्श को पानी से बाहर खींच लिया। आदर्श सतह से लगभग कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। काली छाया उसकी ठीक पीछे पीछा कर रही थी और स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर को दूर धकेल रही थी। नाव पर वापस चुटकी डेक पर खड़ी थी। बॉबी और नंदिनी पहले से ही नाव पर थे। नंदिनी ने एक बर्फ की चैन पकड़ रखी थी और उसे मछली पकड़ने की रेखा की तरह पानी से बाहर खींच रही थी। बर्फ की परत बढ़ती गई और एक जोरदार छींटे के साथ एक भीगा हुआ आदमी पानी से बाहर निकल आया। छींटों के ठीक बाद क्षेत्र में अब पानी अचानक गड़गड़ाने लगा। यह इतना विशाल था कि यह नाव को निकलने के लिए लगभग एक बड़े भंवर में बदल गया। ठीक उसी स्थान से एक गहरा काला मुंह निकला जहां से आदर्श अभी निकला था। आदर्श के लिए हवा में उछलना सही था। आदर्श समुद्री राक्षस की तुलना में मछली पकड़ने की रेखा पर कैंचुए जितना छोटा था, जिसने अपना सिर का केवल आधा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाया था। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था और यहाँ तक कि नाव भी इसके सामने एक खिलौने की तरह थी। आदर्श! चुटकी ने जब देखा कि विशाल मुंह आदर्श को बर्फ की चैन से निगल रहा है तो वह चिल्ला उठी। छींटों से पानी बारिश की तरह बरसने लगा और इसके बीच काले समुद्र का राक्षस जीव हवा में अपने आधे शरीर के साथ पीछे की ओर उछला और वापस समुद्र में गिर गया। इसे रोको, इसे गहरे समुद्र तक मत पहुंचने दो, चुटकी ने कहा। आइस बाउंड! नंदिनी ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह पहले से ही आइस स्टार कॉन्स्टलेशन का चित्रण कर रही थी क्योंकि आदर्श को प्राणी ने खा लिया था। जैसे ही विशाल काला स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर समुद्र की सतह पर गिरा, मौत की प्रबल उपस्थिति वाला एक आइस बाउंड भारी मात्रा में उस पर गिरा जिससे वह पानी की सतह पर जम गया। आइस बाउंड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। 300 मीटर के दायरे में पानी तुरंत बर्फ की परत में बदल गया। आइस बाउंड कॉफिन के पहाड़ से जुड़ी बर्फ की मोटी परत एक शानदार दृश्य। लाइटनिंग आर्म डेथ वोल्ट! एक तेज गर्जना के साथ विशाल समुद्री राक्षस के मुंह से लाइटनिंग की एक चमक निकली। यहां तक कि यह नंदिनी की बर्फ में भी घुस गई और आकाश में उड़ गया। आदर्श उस छेद से बाहर कूद गया जिसे उसने डेथ बोल्ट से बना दिया था। उन्होंने तुरंत बर्फ के टूटे हुए टुकड़ों में हेरफेर किया और हवा में सीढ़ियों का निर्माण किया। एक निश्चित ऊंचाई तक उतरने के बाद उसने फ्रंट फ्लिप किया और नंदिनी के सामने प्रभावशाली ढंग से उतरा। उसने नंदिनी की ओर आत्मविश्वास से अपनी भौहें ऊपर उठाई ताकि यह उजागर हो सके कि वह कितना शांत और सुंदर था। उसे पूरा यकीन था कि यह बहुत सी युवा लड़कियों की चीखें निकाल देगा। क्या मंदबुद्धि है! नंदिनी की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह स्पष्ट थी। उसने आदर्श को कल्पना के लिए कोई जगह नहीं दी। ऐसा नहीं था कि नंदिनी का स्वभाव बुरा था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे घृणा महसूस हो रही थी जब राक्षस की लार में भीगा हुआ यह आदमी इस तरह की बेशर्म हरकत कर रहा था। यह अपने रोंगटे खड़े होते हुए भी महसूस कर सकती थी। मैं उस कुत्तिया के बेटे को मार डालूंगा। इसकी मुझे खाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे कुछ ही मिनटों में ग्रिल्ड फिश में बदल दूंगा। आदर्श मदद नहीं कर सका, लेकिन पानी के भीतर पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। उसका फायर एलिमेंट उपलब्ध नहीं था और उनका स्पेस एलिमेंट भी काफी बाधित था। उसका समनिंग एलिमेंट अस्तित्वहीन था। उपलब्ध एकमात्र शैडो एलिमेंट और लाइटनिंग थे। अन्यथा इन स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर को अपने दादाजी आदर्श को चोट पहुंचाने का मौका कैसे मिल सकता था? कोई मौका ही नहीं। बस कीड़ा पहले ही बहुत दूर है। हमें इन प्राणियों को खत्म करना होगा। हम कीड़ों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, चुटकी ने अप्रिय ढंग से कहा। वह बहुत डरावना था। एक ही समय में इतने सारे स्वॉर्ड समुद्री राक्षसों को क्रोधित कर रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उन सभी को मार सके, बॉबी ने कहा। वह केवल एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था, इसलिए उसे एक साथ इतने सारे डिवन प्राणियों का सामना करने का अधिक अनुभव नहीं था। इंजन चालू हो गया। नाव तुरंत आगे बढ़ गई और जैसे ही वह समुद्र में और दूरी पर चली गई, अपने निशान पर एक सफेद तरंग रेखा छोड़ गई। इस बीच नाव के पीछे की पगडंडी पर पानी ऐसे हिल रहा था मानो उबर रहा हो।
नुकीले समुद्री राक्षस लगातार नाव का पीछा कर रहे थे। क्या आप कृपया यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीव मारने से पहले वे कौन से हैं? हम जमीन पर नहीं हैं। समुद्री में डीमन प्राणियों ने उनकी संख्या और ताकत दोनों के लिहाज से निपटना अधिक मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप पानी के भीतर इतने कमजोर हैं तो आपको शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। चुटकी ने आदर्श को चेतावनी दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस हद तक पहुंच जाएगा। आदर्श ने पीछे मुड़कर कुछ निगल लिया जब उसने अपने पीछे पागलपन भरा दृश्य देखा। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में समुद्र में डीमन प्राणियों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।